गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस टू अकाउंटेंसी क्लास। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया और मैनेजर्स के कमीशन को कैलकुलेट करना सीख लिया है। आज की हम क्लास में करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? किसी भी फर्म में से पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। कई बार फर्म उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट की पेमेंट लेती है पार्टनर से, तो वो जो इंटरेस्ट फर्म ले रही है उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना वैसे तो बहुत ईजी है, बट फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम उस नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड ऐसा मेथड जिसके अंदर हम सिंपली जो ड्राइंग की अमाउंट होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस केस में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है? नॉर्मली हम लोग करते आए हैं, ये कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर समझाने वाली बात नहीं है। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। जितने महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया गया, सपोज किसी फर्म में किसी पार्टनर ने दिसंबर के महीने में अमाउंट विड्रॉ की, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने। तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12। नॉर्मली हमारे पास ये चीज कब यूज की जाती है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम दे रखा होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो हम इस पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, अगर पर एनम नहीं है तो हम इसे इन्वॉल्व नहीं करते। इसे के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक्स विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम फर्म in January. Interest is to be calculated at the rate of 10%. एक्स ने 10,000 रुपये फर्म में से निकाले जनवरी के महीने में, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाना है 10% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या बनेगी? फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल ड्राइंग। 10,000 रुपये उसने निकाले, मल्टीप्लाई बाय रेट, जितना परसेंट है 10%। अब क्या ये जो रेट है वो पूरे साल का है? नहीं, ये पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरे साल का होता तो साथ में पर एनम वर्ड दिया होता। पर एनम वर्ड नहीं है तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जो ड्राइंग हमको दे रखी है उसका हम 10/100 कर देंगे। तो यहां पर इस केस में इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000 रुपये। एक और एग्जांपल लेते हैं। वाई विड्रॉ ₹5,000 इन द मंथ ऑफ फरवरी। इंटरेस्ट लगाया जाना है 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इस केस में कैसे निकालेंगे हम? टोटल ड्राइंग 5,000
मल्टीप्लाई बाय रेट 10%। क्या अब हम मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर करेंगे? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें पूरे साल का दिया हुआ है और साल को महीनों में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस आउटस्टैंडिंग पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जितने के लिए अमाउंट को विड्रॉ किया गया। तो फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाना है, तो 2 डिवाइड बाय 12। तो ऐसा करके जो इंटरेस्ट आएगा उसे हम इंटरेस्ट उस तरीके से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जेड विड्रॉ ₹7,000 फ्रॉम फर्म। इंटरेस्ट रेट है 10%। जेड ने 7,000 रुपये निकाले फर्म में से और इसके ऊपर इंटरेस्ट 10% पर एनम है। इस केस में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पार्ट तो वही रखेंगे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। पर एनम वर्ड दिया हुआ है, पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो हमें महीनों के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस महीने में अमाउंट विड्रॉ की गई थी ताकि इतने टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा सकें। लेकिन यहाँ तो हमें टाइम दे ही नहीं रखा कि अमाउंट विड्रॉ कब की गई। तो ऐसे केस में जब आप उस पीरियड को स्पेसिफाई नहीं कर पाते हो कि अमाउंट को कब विड्रॉ किया गया, तो उस केस में एवरेज बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। एवरेज बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया। बहुत सारे बच्चे इस चीज में हमेशा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली 7,000 है, 7,000 का कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, यानी कि इतना सा पार्ट रख के 700 रुपीज जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 90% स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। लेकिन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस चीज को हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि अमाउंट को कब विड्रॉ किया गया ताकि उतने पीरियड की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कर सकें। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड या वो महीना नहीं दिया हुआ जब उसने अमाउंट को विड्रॉ किया था, तो एवरेज बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट बनेगी ₹350। ये तो था हमारा सिंपल मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कौन सा मेथड है और इसे कहाँ यूज करते हैं, आइए देखते हैं। कई बार बिजनेस के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिसमें पार्टनर बार बार फर्म में से अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, बार बार निकाल रहे हैं। मतलब जब अमाउंट को एक टाइम से ज्यादा बार बिजनेस में से निकाला जा रहा है तो हर एक अमाउंट के लिए इंटरेस्ट को अलग अलग कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है, जिसमें हम होने वाली जितनी भी ड्राइंग है उन सभी ड्राइंग को एक सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस टोटल अमाउंट के ऊपर एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि फायदा क्या है, ये यूज कहाँ पर किया जाता है प्रोडक्ट मेथड, जहां पर एक टाइम से ज्यादा बार जो अमाउंट है विड्रॉ की गई हो। Mainly used when amount is withdrawn many times। जब अमाउंट कई बार विड्रॉ की गई हो वहां पर इसे यूज किया जाता है। और इस सिस्टम का फायदा क्या है,
इस सिस्टम का फायदा ये होता है कि हम हर एक अमाउंट पे सेपरेटली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से बच जाते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड at once on all amount of drawing। सभी ड्राइंग पे एक ही बार में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली जाती है। आइए इस प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने इस मेथड को हमने कैसे अप्लाई करना है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। Charu is a partner in a firm. She withdrew the following amount during the year ended on 31st March 2018। चारू किसी बिजनेस में पार्टनर है और उसने 31 मार्च 2018 को ये जो नीचे अमाउंट दी हुई है ये अमाउंट उसने विड्रॉ की है। तो इसके ऊपर अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मई में उसने विड्रॉ किए 20,000, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में, जनवरी में, मार्च में। Interest on drawing is to be charged at the rate of 9% per annum. Calculate interest on drawing। हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि चारू ने एक से ज्यादा बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार उसने अमाउंट को विड्रॉ किया। और अगर इन 6 बार सिंपल मेथड से अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाए तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। तो प्रोडक्ट मेथड को देखते हैं हम इसमें कैसे लगाएंगे। Calculation of interest on drawing। इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम होगा डेट, अमाउंट विथड्रॉन जो पैसा निकाला गया है, आउटस्टैंडिंग पीरियड, आउटस्टैंडिंग पीरियड क्या होता है? जब अमाउंट विड्रॉ की गई है उस टाइम से हमारा जो ईयर एंड है उस टाइम तक कितने महीने या कितना टाइम पीरियड है, ये वो वाला टाइम पीरियड इसके अंदर हम लिखेंगे। प्रोडक्ट, ये टेबल है हमारी। क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले जो अमाउंट विड्रॉ की गई वो 1 मई को की गई। मई 1 कितना पैसा निकाला गया? 20,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग पीरियड में लिखें 1 मई से 31 मार्च तक मंथ काउंट करते हैं, कितने बनेंगे? 11 मंथ। और प्रोडक्ट के अंदर इस अमाउंट और आउटस्टैंडिंग पीरियड की मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2,20,000। अगली अमाउंट निकाली गई 31 जुलाई को अमाउंट निकाली गई 10,000 रुपए। 31 जुलाई से 31 मार्च तक पीरियड काउंट करते हैं, कितने महीने बनेंगे? 8 महीने। अमाउंट 80,000 रुपए। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगली बार पैसा विड्रॉ किया गया 23 सितंबर को, कितना विड्रॉ किया गया? 30,000। 23 सितंबर से फिर 31 मार्च तक का पीरियड देखेंगे, 6 महीने। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। तो इस हिसाब से हम एंड तक टेबल बना लेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 7 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अब फॉर्मूला इसमें मेथड में यूज किया जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड के अंदर
क्योंकि हमने सारे ही अमाउंट को इक्विवेलेंट टू 1 मंथ कर लिया है, आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो बच्चे, अगर एक महीने में 20,000 रुपये निकाले गए हैं, एक महीने में 20,000 रुपये निकाले गए हैं, तो 11 महीने में कितने निकाले गए होंगे? 2,20,000। तो यानी कि ये जो अमाउंट है टोटल पीरियड की इक्विवेलेंट टू 1 मंथ हो गई। ऐसे ये अमाउंट टोटल पीरियड की इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। तो हमने इस सारी अमाउंट को एक महीने के इक्विवेलेंट कर लिया है, और इसी वजह से इस मेथड के अंदर हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो एक महीने का लगाते हैं। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज किया हमने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 7 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट 9% मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो इस प्रकार से हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड में करनी है। सिंपल मेथड के अंदर हमने जो ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल लेकर सिचुएशन को समझा था, इन तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़े। कल की क्लास में हम जो अगले मेथड है इंटरेस्ट के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के, वो सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन।